गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर हाफ कोण QPR। देखेंगे ये चित्र है, यहाँ पे ये एक त्रिभुज है PQR। ये इसकी QR भुजा को S तक बढ़ा दिया गया है और इसके बाद कोण PQR का समद्विभाजक QT और त्रिभुज PRS का समद्विभाजक RT दोनों बिंदु T पर मिलते हैं। सिद्ध करना है कि यह कोण QRT यह इस कोण QPR के आधे के बराबर है, हाफ कोण QPR। तो देखते हैं पहले त्रिभुज QTR में। यहाँ पे ये जो त्रिभुज है QTR, देखिए इसको यहाँ पे अलग बना के दिखा देते हैं। इस तरह से ये T है, ये Q है, ये R है और यहाँ पे S है। अब ये यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये QT जो है इसका समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो इसको A मान लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा। इसी तरह से RT जो है वो PRS का समद्विभाजक है, तो ये समद्विभाजक है, ये भी दोनों बराबर होंगे तो इसको B मान लेते हैं तो ये भी B हो जाएगा। ये दोनों, ये B है, ये B है, ये A है, ये A है, ये बराबर हैं। तो यहाँ पर ये हो गया B और ये हो गया A और ये है त्रिभुज QTR। अब त्रिभुज QTR में B इस त्रिभुज का बाह्य कोण है और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। त्रिभुज के बाह्य कोण गुण से बाह्य कोण जो है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR, यह कोण। अब A को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। तो कोण B माइनस कोण A बराबर कोण QTR, ये हो गया समीकरण 1। अब इस वाले त्रिभुज में फिर से यहाँ पे बना देते हैं, फिर से बना देते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज, ये है PQR। अब यहाँ पर देखेंगे एक BA ये मिलकर ये हो गया 2B, ये हो जाएगा 2B और यहाँ भी A और A मिलकर ये हो जाएगा 2A और ये है QPR, ये वाला। अब यहाँ भी त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, ये 2B जो है वो बाह्य कोण है तो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज PQR में 2B बराबर है कोण QPR प्लस 2 कोण A, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। अब यहाँ पे 2A को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो 2B माइनस 2A इज इक्वल कोण QPR।
अब यहाँ देखेंगे ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर हो गया और ब्रैकेट में हो गया कोण B माइनस कोण A बराबर कोण QPR। अब यहाँ पर देखिए -B और -A का मान आप निकाले हैं QTR, तो इसकी जगह पे हम QTR लिख देते हैं। तो कोण QTR बराबर कोण QPR। फिर अब यहाँ से 2 को इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, इधर जाएगा भाग होगा, बटे में हो जाएगा, तो ये हो गया कोण QTR इज इक्वल कोण QPR बटे 2। अब चाहे इसको बटे 2 लिखिए और चाहे 1/2 लिखिए, एक ही चीज़ है। एक यहाँ ही है तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। यही सिद्ध करना था हमें। तो देखिए कहीं कोई समस्या होगी तो फिर पूछ लीजिएगा, इसीलिए हमने यहाँ अलग अलग बना के दिखाया कि त्रिभुज QTR में ये QTR है, देखिए QTR, तो इसको अलग हमने बना लिया QTR। तो यहाँ पे है B और यहाँ पर है A और ये है कोण QTR। तो ये B जो है वो बाह्य कोण है, तो त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR। यहाँ पे कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। फिर यहाँ पे A को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो कोण B माइनस कोण A बराबर कोण QTR। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज PQR यहाँ पर देखेंगे ये है, और ये B और B मिलकर 2B हो गया और A मिलकर यहाँ पे 2A हो गया। तो ये हो गया 2B इज इक्वल कोण QPR ये वाला कोण और प्लस 2 कोण A ये वाला कोण। फिर यहाँ पे 2A को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 2 कोण B माइनस 2 कोण A बराबर कोण QPR। फिर 2 को कॉमन ले लेते हैं, कोण B माइनस कोण A बराबर कोण QPR। कोण B माइनस कोण A की जगह पे हम QTR लिख देते हैं, क्योंकि कोण B माइनस कोण A बराबर QTR है, ये समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से हो गया। अब यहाँ पे 2 QTR बराबर हो गया कोण QPR, फिर कोण QTR बराबर कोण QPR बटे 2, और बटे 2 है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर आज आप लोगों को भेज दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। और इसके बाद अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। वैसे आप लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, 7th में अच्छी तरह से त्रिभुज और त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़े हैं, तो उसको दोहरा लेंगे और अगले टर्न पे आपको त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।